दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 साल की कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद गुलाम हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए रवाना। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और जगह जगह वो लड्डू और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में अक्सर देखा जाता है कि जैसे जो पार्टी चुनाव जीतती है उनकी पार्टी दफ्तरों में जश्न मनाया जाता है, लड्डू बांटा जाता है। उसी की तर्ज पे यहाँ भी आप देखें, यहाँ पे उनके समर्थक लड्डू बांट रहे हैं। तो चलेंगे, उनके समर्थकों से आपकी बात करवाएंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर अपने मकसद में कामयाब होगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए चलिए बात करते हैं। ये देखिए लड्डू बांट रहे हैं। लड्डू खिलाओ। किस बात के लड्डू बांट रहे हो? दरोगा साहब गुलाम आने वाले हैं। अच्छा, गुलाम आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, बांटो। ये बताओ, हाँ, यहाँ पर छुट्टन का घर कौन सा है? छुट्टन का घर उस वाले मोहल्ले में है। उस वाले मोहल्ले में? हाँ। इस वाले मोहल्ले में नहीं है? नहीं, इस वाले मैं तो बताया गया इसी मोहल्ले में है। नहीं, पीछे वाले मोहल्ले में है। दरोगा जी छुट्टन कौन है? अरे कुछ नहीं यार, एक पॉकेट मार है। हाँ। हमारे एसपी साहब की वाइफ का पर्स लेके भाग गया है। मतलब एसपी साहब की मतलब हाँ, वही मिली, बेगम ही मिली उनको है। उनकी वाइफ का पर्स लेके भाग गया है। अब हम उसको ढूंढते घूम रहे हैं। दरोगा जी बहुत नाम हमने आपका सुना है। भैया को लड्डू दे आ जाओ तुम लड्डू बांटो यार। तो दरोगा जी क्या चोर की तलाश में आए लग रहा है इधर? अरे यार, ये छुट्टनमा बहुत परेशान किए। हाँ। अब की मिल गया, इसका सीधे इनकाउंटर करेंगे हम। सीधे इनकाउंटर कर देंगे। तो दरोगा जी जैसे गुलाम का तो केस आपको पता ही है, औरतियाँ भाग गई उसकी। अब आजकल ये बड़ा फैशन में चल रहा है कि औरतें सब अपने मर्दों को छोड़ के भाग रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए यार, ये मैटर इस समय खूब चल रहे हैं। हमारे पास 50 केस आते हैं इस मामले के, और वो तो फिर भी जवान है। यहाँ तो 60 साल की बुढ़ियाँ भाग रही हैं। अभी हमारे पास एक आदमी आया और उसने बोला कि सर हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। हमने कहा बताइए भाई क्या रिपोर्ट लिख लें? तो उसने कहा कि हमारी बीवी भाग गई है। हमने उसको देखा, हमने कहा साला 65 साल का बुड्ढा और रिपोर्ट लिखा रहा है कि बीवी भाग गई। 65 साल के बुड्ढे की? हाँ। तो हमने उससे पूछा कि मामला क्या हुआ? तो उसने बताया कि हम तो पूरे दिन काम करते हैं, हमारे घर का सारा काम हमारी बीवी करती थी, और हमारे ही गांव में एक चक्की है, उस चक्की पे काम करने वाला एक आदमी था, वो लेके भाग गया है, उसी के साथ चली गई है। तो हमने कहा उसके साथ कैसे चली गई? तो बोली वो हमारे यहाँ बीवी उसके यहाँ आटा पिसाने जाती थी चक्की पे, और वहीं पर जो है उससे अपना सेटिंग बना ली उसने। अच्छा। और हमने कई बार मना भी किया, हमारी मारपीट भी हुई कई बार, लेकिन वो मानती नहीं। हमने कहा उस चक्की पे आटा नहीं पिसाना है तुम्हें। ज़्यादा महीन पीसता था क्या? पता नहीं क्या है। हाँ। तो वो उसी चक्की पे जाए पिसाने। अच्छा। कई बार हमने उसको मारा पीटा। जब मारा पीटा तो गांव के बाहर भी मिलने लगे वो लोग। चक्की पे नहीं जाए, गांव के बाहर मिले। अच्छा। अब कुछ दिन अपना ये चलता रहा, फिर इसके बाद उसको लेके भाग गया। तो हमने कहा ठीक है भाई, लिखाओ FIR। हमने FIR लिखी और हम लोग ने तलाश जारी की। तो अमूमन होता क्या है कि जब कोई लेके भागता है किसी को तो लोग दूर दूर तलाशते हैं। वही काम हम लोग आसपास के क्षेत्र तलाशते रहे। बस अड्डा, स्टेशन सब ढूंढ डाला, कहीं कोई खबर ही नहीं। इसके बाद एक दिन पता चला कि वो गांव के ही भट्ठे पे रह रहे हैं, ईंटें वाले भट्टे? ईंट भट्टे पे। हाँ। अच्छा। हम लोग पहुँचे, हमने उसको पकड़ लिया। अब हमने उससे कहा ये बताओ कि तुम दूसरे की बीवी लेके क्यों भाग गए? हाँ। तो वो कहने लगा साहब गरीब आदमी है, हम तो दूसरों के चक्कियों पे आटा पीसते रहे। हमने कहा कब तक दूसरे की चक्की में आटा पीसेंगे? ये हमें मिल गई। तो हमने कहा चलो इनको लेकर चलते हैं, अपनी चक्की में अपना गेहूँ डाल के खुद अपना आटा पीसेंगे। अच्छा। हमने कहा रुको अभी तुम्हें पिसाते हैं आटा। हमने कहा अभी तुम्हारी चिमनी से धुआं निकलवाते हैं। ले गए उसको, थाने में बंद है अभी वो। अच्छा, खूब सर्विस करी? सर्विस उसकी तगड़ी हो गई, थाने में बंद है। और ये तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ऐसे केस आते हैं कि सुबह बीवी भाग जाती है और शाम को वापस आ जाती है, फिर अगले दिन सुबह भाग जाती है और फिर शाम को वापस आ जाती है। ये क्या ड्यूटी है क्या? ये शिफ्टिंग वाली ड्यूटी चल रही है। नहीं, अभी एक आराम से बताइए। एक महिला मेरे पास आई FIR लिखाने, बोले हमारी FIR लिख लीजिए। हमने कहा हुआ क्या है? तो उसने कहा कि हमारी बहू सुबह भाग जाती है और शाम को उसको हम लेके आते हैं, अगले दिन सुबह फिर भाग जाती है। तो हमने कहा सुबह भाग जाती है, शाम को लेके आते हैं, मैटर क्या है, पूरा मैटर बताएं। तो उसने कहा कि हमने अपने बड़े बेटे की शादी की। ठीक है। वो हमारे बड़े बेटे के साथ रही, 4-5 साल अच्छे से रही। सही है। इसके बाद उसने हमारे छोटे बेटे से भी सेटिंग बना ली। अब हमारा छोटा बेटा उसको लेके भाग गया और वो दिन भर उसके पास रहती है और शाम को बड़ा बेटा हमारा जाता है तब उसको लेके आता है
और अगले दिन सुबह फिर भाग जाती है। मतलब दोनों टीम से खेल रही वो है। शिफ्ट वाला सिस्टम चल रहा है। तो हमने कहा बताओ तुम चाहती क्या हो, हम तो जाएंगे तो हम तो दोनों को ऐसी जैसी करेंगे जाके, और गाली तुम्हें ही मिलेगी, हम तो किसी को गाली देंगे तुम्हें ही मिलेगी। तो बोले नहीं साहब कुछ हमारे लिए कर दीजिए कि ये भागना बंद हो जाए। तो हमने कहा अपनी बहू को भाई बिठाओ, उससे पूछो तुम्हें चाहिए क्या, भागने वाला काम ही नहीं, दोनों बेटे घर में रखो, घर की घर में रहेगी। हाँ सही है, दौड़ भाग तो बचे, दौड़ भाग बचेगी। तो बोले नहीं आप चलिए। हमने कहा देखो ये घर का मैटर है, आप खुद सुलझा लीजिए, हमें परेशान न कीजिए। फिर तो 2 दिन बाद आएगी फिर। हाँ, और अगर गालियाँ दे दिए तो कहीं और लेके भाग गया, तो जो शाम को आ जाती है तो वो भी नहीं आएगी। बड़े बेटे का काम चल रहा है उसका भी बंद हो जाएगा, तो छोटे बेटे के साथ चली जाएगी। हाँ मतलब सही है, मतलब ऐसे उसको समझा बुझा के हमने भगाया वहाँ थाने से। मतलब एक ऐसा कुआं है कि कोई भी बाल्टी डाल रहा है उसमें। तो इस समय माहौल जो है बहुत खराब है, सही है। बहुत संभल के चलना है। तो दरोगा जी जैसे ये आपने ये 2 केस बताए, इसमें आपने समझा बुझा के भेज दिया, तो क्या ज़्यादातर आप ऐसे ही केस सॉल्व करते हैं? देखो यार ये ऐसे मामले होते हैं कि इसमें तो एक तो बेइज्जती बहुत होती है, तो हमारा मतलब यही रहता है कि आप हम मामले को वहीं समझा दें, समझा बुझा के अगर काम हमारा चल रहा है तो हम ज़्यादा कोर्ट कचहरी चक्कर में नहीं पड़ने देते, क्योंकि गरीब आदमी है, वो उनको दिक्कत होगी, पैसा भी लगेगा, इसके बावजूद ना आई तो और दिक्कत। लो प्रसाद लो। तो इस वजह से हम जो है वहीं समझा देते हैं और कह देते हैं भाई जाओ अपना घर में सुलझा लो, ज़्यादा सही रहेगा। कुछ भी कहे दरोगा जी, बड़ी टफ नौकरी है आपकी, ये बात माननी पड़ेगी। ये मत पूछिए, इतनी टफ नौकरी है कि ना तो गर्मी देखने, ना सर्दी देख रही है, ना बरसात देख रही है, कहीं भी है कोई केस आया जाओ घूमो जाके। अब यहाँ इतनी गर्मी है, गर्मी से गला सूख रहा है यार, पानी की व्यवस्था होगी? हाँ मंगाओ जरा पानी। जाओ छुट्टन पानी ले आओ साहब के। रुको रुको, छुट्टन अभी तो तुम कह रहे थे छुट्टन यहाँ, इधर आओ। ये छुट्टन है क्या? हाँ यही हाँ, छुट्टन है। यही छुट्टन है। यही पर्स लेके भागा रुको है? एक मिनट। अरे आइडेंटिफाई करिए दरोगा जी, हमें तो देख पता लो। ही नहीं, हमका चोर है साला कोई। हेलो, हाँ जरा छुट्टन की फ़ोटो भेजना जरा। ठीक है ठीक, रुको अभी देख रहे हैं। अबे साला यही छुट्टन है, ये छुट्टन है? और चकमा दे के भाग रहा है और यहाँ चुतिया भी बना यहाँ रहा है। लड्डू बांट रहे हो? हाँ चलो तुम्हारा तो हमें एनकाउंटर करते हैं। ले जाओ भैया दरोगा जी। अरे यार ये बताओ यार, ये तो छुट्टन निकला यार, उसको दरोगा जी ले गए यार। अब क्या करे भैया, वो लेके चले गए उसको। चलो तुम लोग लड्डू बांट रहे थे, हम कंफ्यूज हो गए थे। ये बताओ गुलाम हैदर कब आ रहा है? अरे गुलाम हैदर? कौन गुलाम हैदर की खुशी में आने दो। नहीं भाई मेरा दोस्त है गुलाम अहमद। गुलाम अहमद? हाँ ये कहाँ से आ रहा वो है? चांदनी चौक से आ रहा है, जेल में बंद था, आज वो आ रहा है। वो जेल में बंद है इसलिए तुम लोग यहाँ पे लड्डू बांट रहे थे? तो इतनी देर से ये सब चल रहा था, हमें लगा वो जो पाकिस्तान वाला गुलाम है। नहीं नहीं वो नहीं भैया है। अरे जाओ तुम बांटो जाके यार। दोस्तों थोड़ा सा गलत फहमी की वजह से मैं गलत जगह आ गया, ये कोई और गुलाम निकला जिसकी मैं तलाश कर रहा था, वो गुलाम नहीं है। तो खैर इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ। बड़ा